बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द जिमल जोन। अच्छा, ट्रांसजेंडर एक्ट का वेला जो आजकल बड़ा कॉमन है और कहा यह जा रहा है कि बड़ा गलत लॉ है जो कि पास हो गया है। और हमारी अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो समझें कि 50-50 या 60-40 वाली बात है कि 40% पॉपुलेशन जो है वो अग्री करती है कि ये लॉ हो पास हो जाना चाहिए और 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदे की पर्सनल ओपिनियन है। तो ये जो 40% विलिंग हमारी पॉपुलेशन है, इसको कब और कैसे इस लॉ की ज़रूरत महसूस हुई हमारे माशरे में, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे आने वाली नस्ल जो है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो 100% विलिंग होगी इस लॉ के बारे में, इसकी ज़रूरत के बारे में। ये सब बातें डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, नाउ द डेज जो जर्नल साइंस या बायो साइंस हमें पढ़ाई जा रही है उसमें ये बताया जाता है कि दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जिनसे एक जो भी बच्चा है वो पैदा होता है, एक एक्स एक्स और एक एक्स वाई। तो जो एक्स एक्स है वो फीमेल को आइडेंटिफाई करता है और एक्स वाई जो है वो मेल को आइडेंटिफाई करता है। तो इसके अलावा कोई जी वगैरह कोई तीसरा क्रोमोसोम है ही नहीं जो किसी थर्ड जेंडर को आइडेंटिफाई करे। और यही बात जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रिसर्च में साबित की है कि जो ट्रांसजेंडर है उनमें कोई तीसरा चौथा कोई क्रोमोसोम और होता ही नहीं है, यही क्रोमोसोम्स हैं जो नॉर्मल लोगों में भी पाए जाते हैं और जो ट्रांसजेंडर्स में भी पाए जाते हैं। हर शख्स की एक अलग राय होती है और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये एक सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटीज एबिलिटी है, जैसे कि दूसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं कि किसी को नज़र नहीं आता, हालांकि उसकी आंखें हैं, बाकी लोगों की तरह ही वो दिखता है लेकिन उसको नज़र नहीं आता। किसी की एक टांग नहीं है पैदाइशी तौर पे बराबर। और इस तरह से बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें बिला वजह ही मिलती हैं और हमें उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। उसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, कोई ख़ास वजह नहीं होती, वो बेशक के अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ये भी एक तरह की डिसेबिलिटी है कि सब कुछ वैसा ही है क्रोमोसोम्स। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे जो डीएनए से लेकर हमारे हमारे फिजिकल पार्ट्स तक सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक डिसेबिलिटी है जिसको हमें अपने लाइफ के साथ लेकर चलना है। अब इस डिसेबिलिटी के लिए लॉ कहाँ से आ गया, ये इस पे बात हम करेंगे कि अगर ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉ होना चाहिए तो ब्लाइंड्स के लिए भी लॉ होना चाहिए। जो बोल नहीं सकते, जो एक टांग पर चलते हैं, उन सब के लिए अलग अलग लॉ होने चाहिए। उन सब के साथ ज्यादती हो रही है हमारे इस माशरे में, अगर देखा जाए तो किसी न किसी तरह से। और अगर हम इसको ज्यादती का नाम नहीं देंगे तो बाय बर्थ ये एक तरह की आजमाइश है उस बंदे के लिए, क्योंकि नेचुरल लॉ है कि हर बंदा सेम चीज़ें लेकर पैदा नहीं हुआ। किसी को ज़्यादा दौलत मिलती है, किसी को ज़्यादा शोहरत मिलती है, किसी के पास दिमाग ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट तरह से पैदा किया है। बट इस लॉ को बनाने के पीछे जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे बैक ऑफ माइंड में जो है वो बड़े अरसे से प्लानिंग चल रही थी। और अगर आप अपने 1980s के ड्रामे और फिल्में रिकॉल करें, अगर आप 30-40s में चल रहे हैं तो आपको याद आएगा कि हर ड्रामा और हर मूवी के अंदर जो है वो एक करेक्टर डाला जाता था ट्रांसजेंडर का, और फिर उस करेक्टर का दुख और उसके मसाइल बताए जाते थे और उस करेक्टर को जो है वो बाकी तमाम करेक्टर से जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था। और इसी तरह ये जो रेनबो कलर्स हैं इनको बड़ा हाई लेवल पर लेके जाया गया है कि इन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें हर तरह की चीज़ में, हर तरह के अकॉर्डिंग टू आम बंदा ये एक नॉर्मल सी चीज़ है और देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। बट ये क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के साथ इनको मुंसलिक किया जाता है, इस वजह से इनको ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं वो 1980s से हमारे दिमाग में डाली जा रही है। इसी वजह से जो आज 40% लोग हैं वो इस बात पे विलिंग हैं कि ये ज़रूरत है, इस लॉ की ज़रूरत है हमारे माशरे में। उसके बाद दूसरी जो चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो इंसानियत को प्रमोट नहीं किया जाता बल्कि फेमिनिज्म और मेनिनिज्म को प्रमोट किया जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे औरतों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बड़ी बदसलूकियाँ हो रही हैं, और ये कि मर्द जो हैं वो एज अ हस्बैंड बड़े र्यूड हो रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इस सब के पीछे जो बेसिक हिकमत अमली थी वो क्या थी कि मैनिज्म को प्रमोट करना या फेमिनिज्म को प्रमोट करना। ये बेसिकली होमोसेक्सुअल या लेस्बियन को जो है वो प्रमोशन कर रहे थे कि एक ही तरह की जेंडर जो है वो अपने से मुंसलिक दूसरी जेंडर के साथ बड़ा दोस्ताना और प्यार भरा रवैया रखे। और इसी की जो है वो आजकल थर्ड किस्म जो है वो जनरेट हो रही है जिसे
स्लोगोमी कहते हैं, यानी कि खुद से शादी। अच्छा, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा डेंजरस कब है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए? होने क्या वाला है कि आजकल हमारा हर दूसरा बच्चा, हर लड़के को ये शौक होता है कि वो लड़कियों की तरह बड़े बाल रखे, ऊंचे हील वाले जूते पहने, ज्वेलरी पहने, कलरफुल कपड़े यूज़ करे। और लड़कियां जो है वो इस तरफ जा रही हैं कि उनको टी शर्ट्स और पैंट्स चाहिए हैं, और अगर कमीज सलवार पहननी है तो कॉलर वाली शर्ट, शॉर्ट हेयर्स चाहिए उनको, और नो मेकअप लुक चाहिए। ये सब कुछ अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे अपने घरों में देखें, तो हर दूसरा लड़का और लड़की यही चाह रहे हैं और यही उनकी ख्वाहिशात है। सो ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दी थी कि बाय बर्थ कोई भी जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं होता। जब भी बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जो है वो एक एग्जैक्ट जेंडर बताते हैं कि बेटी हुई है या बेटा हुआ है। कभी भी ये नहीं कहा जाता कि एक थर्ड जेंडर पैदा हुआ है। सो बाय बर्थ ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ जो है वो इसके बाद होता है। ये सब भले ही इन्वायरमेंट से होता है या उस बच्चे के अपने माइंड के बिहेवियर से ऐसे होता है, कुछ भी होता है, लेकिन सब कुछ बाद में होता है। तो हम जो है वो ये सब कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और इस सबको प्रमोट भी कर रहे हैं कि अगर बच्ची लड़कों के जैसे दिखना चाह रही है तो ऑल इज़ फाइन, और अगर लड़का जो है वो लड़कियों की तरह दिखना चाह रहा है, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह हरकतें करना चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। सो डेंजरस लॉ नहीं है, डेंजरस ये बिहेवियर है। हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए है, उनका माइंडसेट इस तरह से बनाना चाहिए कि वो आने वाली ज़िंदगी में जो उनकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन है उसको लेके चले, ना कि अपने माइंड इंस्पिरेशंस पे चलें। लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को बड़े जो है वो सहूलतें हासिल हैं, वो बड़ी जल्दी कमा सकती हैं, ज़्यादा पैसे अर्न कर सकती हैं, और उनको बड़े हकूक़ हासिल हैं। और लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो बड़े आज़ाद हैं, वो हर जगह आ जा सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये तमाम वो बातें जिनकी वजह से हमारी लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कौमे लूद से लेकर एड्स और रंग बिरंगी मुख्तलिफ तरह की मोहलिक बीमारियों तक जो है, ये सब कुछ इन्हीं सब बातों का नतीजा है। सो खुदारा अपने बच्चों पे तवज्जो दें। हमें सबसे पहले लॉज पे बात करना भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब से पहले हमें अपनी आने वाली जनरेशन पे तवज्जो देनी है। टिकटॉक पे लड़के लड़कियों की तरह, लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव कर रही हैं। स्नैपचैट जो है वो जेंडर आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्रिमिनेट करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है कि लड़कियां लड़कों की तरह होती तो कैसे दिखती और लड़के लड़कियों की तरह होते तो कैसे दिखते। इसके अलावा फेमिनिज़्म और मी टू, इस तरह की ये जो सारी आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, ये सब हमें इसी तरफ धकेल के लेके जा रही हैं। हम में से हर शख्स पर्सनली इसी तरह बायकॉट कर सकता है कि अपने इर्द गिर्द अपने घर में मौजूद जितने भी बच्चे हैं उन सब पर कड़ी नज़र रखें, और उन सब के जेंडर आइडेंटिफिकेशन को जो है वो सिक्योर करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। तो ये हमारी सोसाइटी में सबसे बेस्ट किरदार होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।